हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट। और हमारे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो चल रहे हैं हमारे स्किल्स। टीचिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी लाने के लिए स्किल का अपना ही एक अलग योगदान होता है। जब तक एक टीचर अपनी टीचिंग के अंदर अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स को नहीं सीखता है, वो टीचिंग के अंदर अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता। जो कॉन्फिडेंस है, स्किल्स जो हैं, वो क्या काम करती हैं, एक जो पीपल टीचर है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करती है, उसको बताती है कि क्या चीज़ करनी चाहिए टीचिंग के अंदर, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स है टीचिंग, तो प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से आप ये देखिए कि इस प्रोफेशनल कोर्स की वजह से बच्चे के ऊपर या टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है, पीपल टीचर बन रहे हैं जो, उनके ऊपर आगे पूरे देश का एक भविष्य होता है कि उन्हें स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है। वो बच्चे की हर चीज को विकसित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टीचर एक बच्चा है, लर्नर है, उसको बना भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। तो जहां हम बनाने की बात करते हैं तो बनाने के अंदर थ्योरेटिकल जानकारी दे रहे हैं, हम प्रैक्टिकल जानकारी दे रहे हैं। तो जो एक लर्नर का थिंकिंग होती है, सोचना होता है, तो सोचना, एक बच्चा किस तरह से थिंकिंग प्रोसेस अपना डेवलप करता है, उसका नजरिया कैसा होना चाहिए, थिंकिंग उसकी कैसी होनी चाहिए, तो वो हर चीज किस पर निर्भर करती है, अध्यापक के ऊपर निर्भर करती है और अध्यापक की टीचिंग के ऊपर निर्भर करती है कि वो शिक्षण किस तरह से करवा रहा है। टीचिंग के अंदर वही उस टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए, लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए स्किल्स का हम सहारा लेते हैं। अभी तक हमने स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन की एक विषय है, एक टॉपिक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो हम उसे किस तरह से करेंगे। उसके बाद हमने बात करी कि एक्सप्लेनेशन की एक्सप्लेनिंग स्किल की। हम अगर डीपली जानकारी देना चाहते हैं, इलेबोरेट करके किसी भी चीज को समझाना चाहते हैं, तो उस समय हमें किस स्किल का सहारा लेना है, एक्सप्लेनिंग स्किल का जो है वो सहारा लेना है। एक्सप्लेन जो है हम करेंगे, तो वहां हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। तो जो हमारे सिलेबस की नेक्स्ट स्किल है, नेक्स्ट स्किल जो है वो क्या है, दैट इज स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न कौशल। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न कौशल, प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछना। देखिए, प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं, क्वेश्चनिंग जो है वो एक टेस्टिंग डिवाइस है। क्या टेस्टिंग डिवाइस है, जिससे ये पता चलता है कि लर्नर को चीजें कितनी समझ में आ रही है। क्वेश्चनिंग स्किल का सहारा क्यों लिया जाता है, क्यों नेसेसरी है क्वेश्चनिंग स्किल, क्योंकि क्वेश्चनिंग स्किल्स को जो है वो क्या मानते हैं, एक टेस्टिंग डिवाइस माना जाता है, परीक्षा लेने का उपकरण मानते हैं। टेस्टिंग डिवाइस किसके लिए, जिससे क्या पता चलता है, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, अधिगमकर्ता का जो व्यवहार है उसमें कितने परिवर्तन हुआ है, और उसके साथ साथ टीचिंग कितनी सक्सेसफुल है। या इफेक्टिवनेस कह सकते हैं हम कि कितनी प्रभावशाली। इन दोनों चीजों को जानने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, क्वेश्चनिंग स्किल का जो है वो सहारा लिया जाता है। बाकी स्किल्स का, जहां एक्सप्लेन करना नेसेसरी है, इंट्रोड्यूस करना नेसेसरी है क्लास के अंदर, तो वही टीचर के लिए प्रश्नों को करना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न तो हम कहते हैं कि टीचर के हाथ में एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो एक बिगड़े हुए बच्चे को भी क्या कर सकता है, सही कर सकता है। उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, उसे डिसिप्लिन में रखना है, उसकी अच्छी हैबिट्स को हमें फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं, किस स्किल का सहारा लिया जाता है, क्वेश्चनिंग स्किल का सहारा लिया जाता है। मान लीजिए कि टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाते हुए टाइम हो गया कि 10 या 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, एक टॉपिक जो है उसने क्लियर कर दिया।
तो वो टॉपिक बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो मतलब टेस्टिंग डिवाइस किस चीज के लिए टेस्टिंग डिवाइस है? टू नो द अंडरस्टैंडिंग लेवल। बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको चेक किया जाता है क्वेश्चनिंग स्किल से। 10 या 15 मिनट क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद वो कंसेप्ट, वो विषय बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आया या नहीं आया, जो जानकारी अध्यापक देना चाहता था वो एक लर्नर को अच्छे तरीके से मिली या नहीं मिली, तो उस चीज के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चनिंग स्किल का सहारा लिया जाता है। इसके साथ साथ जहां ये पता चल गया कि लर्नर को कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ इस स्किल से ये भी पता चलता है कि टीचिंग कितनी इफेक्टिव हो रही है। देखिए, अगर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, टीचर जब प्रश्न पूछता है और क्लास के मोस्टली बच्चे उसका उत्तर दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? टीचिंग इफेक्टिव है। जिस मेथड से टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो राइट मेथड है उस कंटेंट के लिए और सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। इसी के अपोजिट अगर हम दूसरे कंटेंट की बात कर लें कि टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद वो बच्चों से क्वेश्चनिंग पूछता है और जब वो प्रश्न पूछ रहा है और उसके क्लास के सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, बाकी बच्चों ने उत्तर दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। या तो कोई कंटेंट को प्रॉपर प्रिपेयर करने में टीचर की तरफ से कमी रही है, या जो मेथड लगाया जा रहा है, जिस मेथड से क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो उस कंटेंट के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो मींस टीचिंग को इफेक्टिवनेस जानने के लिए भी क्या है? क्वेश्चनिंग स्किल नेसेसरी है। उसके साथ साथ लर्निंग आउटकम्स को जानने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो नेसेसरी है। तो इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि जो एक क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग स्किल क्या है? एक टेस्टिंग डिवाइस है। क्या टेस्टिंग डिवाइस है? जो कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है और टीचर की टीचिंग को चेक करता है कि उसने कितना अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाया है। जो टीचर है वो अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि हम जब क्वेश्चनिंग स्किल करेंगे तो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, किस तरह से क्वेश्चनिंग स्किल करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करना भी अपने आप में कला है। जस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं पूछ लिए जाएंगे, उसको भी एक सिस्टमेटिक वे से प्रिपेयर करना जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो वो कला क्या है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स मींस क्वेश्चनिंग करते हुए किन चीजों को करना चाहिए, क्या चीज नेसेसरी है क्वेश्चनिंग करने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर आता है कंपोनेंट दैट इज प्रॉम्प्टिंग, अनुबोधन। प्रॉम्प्टिंग जिसे हिंदी में हम अनुबोधन कहते हैं, अभी बताऊंगी मैं होता क्या है। दूसरा आता है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। प्रश्न कैसे होने चाहिए? जो कि फर्दर इंफॉर्मेशन को बाहर निकालें, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे अधिक सूचना प्राप्ति। नेक्स्ट आता है रीफोर्सिंग, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पुनः केंद्रण। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रीडायरेक्टिंग या रीडायरेक्शन, पुनः निर्देशन। नेक्स्ट आएगा इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस
समीक्षात्मक अभिज्ञता या अभिज्ञान की अभिवृद्धि या वृद्धि। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, अभिज्ञता, क्रिटिकल अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, अभिज्ञता, उसकी क्या करनी, हमें वृद्धि करनी। समीक्षात्मक, क्रिटिकल, समीक्षा करनी, उसके लिए बच्चे को अवेयर जो है वो किया जाता है। अब देखिए सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या कहता है यहाँ पर, दैट इज प्रॉम्प्टिंग, अनुबोधन। प्रॉम्प्टिंग या अनुबोधन का मतलब क्या होता है कि जब टीचर बच्चों से प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न कैसे होने चाहिए, वो मोटिवेशनल होने चाहिए। कैसे हो, मोटिवेशनल। क्योंकि देखिए जैसे ही टेस्टिंग का नाम आ जाता है बच्चा क्या हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। तो नहीं, हमें बच्चे को क्या देना है, मोटिवेट करना है। मान लीजिए क्लास में टीचर ने किसी भी बच्चे से एक प्रश्न पूछा, ठीक है, उस प्रश्न को जब टीचर बोल रहा है, समझा रहा है, तो उसे किस लहजे में उसके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, प्रॉम्प्टिंग वे के अंदर उसके सामने उतारा जाना चाहिए, मोटिवेशनल वे में। बच्चे को कभी भी ये ना लगे कि अगर मैंने गलत उत्तर दे दिया तो मुझे क्या है, पनिशमेंट मिलेगी या किसी तरह का एब्यूसिव बिहेवियर मेरे साथ किया जाएगा। तो ऐसी चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। प्रश्न जो है वो हमेशा क्या होने चाहिए, मोटिवेशनल होने चाहिए, जो बच्चे को डराए नहीं, फियर फैक्टर उसके माइंड में डेवलप ना करे, उसको बल्कि प्रेरित करे उसका उत्तर देने के लिए। जैसे हम कहें कि टीचर बच्चे को कह सकता है कि हाँ जी आप क्वेश्चन, बच्चा कहता है कि मुझे उत्तर नहीं आ रहा है, तो टीचर उसको प्रॉम्प्ट करे कि कोई बात नहीं, जैसा आपको उत्तर आता है आप वैसा बोलिए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। क्योंकि बच्चा जब उत्तर देगा, आंसर बताएगा, तो उसको खुद रियलाइज होगा गलत। जब टीचर उस गलत उत्तर को सही करके बच्चे को बताएगा तो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो अवेयरनेस है, जो मेंटल पावर है, वो क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, उसमें सुधार होने की अपेक्षाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन में क्या है कि जब सही उत्तर आ जाता है, जब बच्चा, हम कहें कि बच्चे ने सही आंसर हमें दे दिया, तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जब आंसर दे रहा है, वो आंसर अगर इनकम्प्लीट भी है, पूरा भी नहीं है, तो टीचर क्या करे, उस आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करे, बच्चे के सामने उसे कंप्लीट करे और उससे संबंधित जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो निकालने की कोशिश करे। देखो बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा बच्चे से, बच्चे ने उसका आंसर दिया, फिर टीचर उस चीज की फर्दर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या कर सकता है, उससे एग्जाम्पल पूछ सकता है, हाँ जी आप इस चीज का एग्जाम्पल दीजिए। तो बच्चा उस चीज के बारे में सोचेगा और उसका एग्जाम्पल भी देगा। तो मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं जो हैं उस प्रश्न के द्वारा निकाली जा सकती हैं। हम बच्चे के अंडरस्टैंडिंग, उसके माइंड को जो है वो बिल्कुल खोल दें। ये नहीं टू द पॉइंट रट्टा जो है हमें मरवाना है कि एग्जाम्पल जो हमने बच्चे को दिए वो एग्जाम्पल बच्चा बताएगा। जब बच्चा एक एग्जाम्पल बता रहा है तो आप उसको दोबारा से बोलिए, दूसरे बच्चे को हम बोल सकते हैं कि आप कोई और एग्जाम्पल जो है इसका दीजिए। तो मतलब एक ही विषय, एक ही प्रश्न से ज्यादा इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट आता है रीफोकसिंग। रीफोकसिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कहें कि पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाते हुए कुछ हमारे क्या होते हैं, मेजर कंसेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाना चाहिए, रीफोकसिंग जो है वो करी जानी चाहिए। प्रश्न को दोबारा 2 या 3 बच्चों से लगातार जो है उन प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे का उस चीज के ऊपर केंद्रीकरण हो जाएगा कि सेंट्रल, कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, टीचर उसे बारी बारी बच्चों से पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रीडायरेक्टिंग, पुनः निदेशन करना। पुनः निदेशन के अंदर क्या होता है कि क्लास में अध्यापक जो है वो बच्चों से प्रश्न कर रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं। टीचर ने एक बच्चे से प्रश्न पूछा, एक बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया, तो टीचर उस बच्चे को ना तो पनिशमेंट दे, ना कुछ उसे बोले, उसे क्या रखे, खड़ा रखे। फिर वही प्रश्न टीचर क्या करे, दूसरे बच्चे से पूछे। दूसरे
बच्चे ने जब उसका आंसर जो है वो क्या दे दिया, सही दे दिया, ठीक है, तो उस समय टीचर जो है जिस बच्चे ने उसका उत्तर नहीं दिया उस बच्चे को क्या कहेगा, हाँ जी समझ आया, बच्चा कहेगा बिल्कुल समझ में आया। तो वही क्वेश्चन दोबारा से उस बच्चे से जिसने उत्तर नहीं दिया था उस बच्चे से पूछा जाना चाहिए, तो बच्चा उसका आंसर देगा। तो इससे प्रश्न के ऊपर दोबारा से रीडायरेक्टिंग हो जाएगा कि मेजर पॉइंट की जब जिस बच्चे ने उत्तर नहीं भी दिया वो भी उसका डिजायरेबल जो है हम कहें कि हमारे सामने उत्तर निकालने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। समीक्षात्मक प्रश्न जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चे को जो है वो क्या है, बिजी करे या उसकी जो हम कहें थिंकिंग पावर को डेवलप करते हुए होने चाहिए। उसकी जो थिंकिंग है या हम कहें कि उसको कैसा बनाए, रिसर्चर बनाए, खोजपूर्ण। अगर बच्चे ने, टीचर ने कोई बच्चे से प्रश्न पूछा जो कि टॉपिक से संबंधित तो था लेकिन बच्चा उस चीज के रिगार्डिंग अवेयर नहीं था, तो टीचर जो है वो बच्चे के ऊपर उस प्रश्न को छोड़ सकता है कि आप इसका उत्तर ढूंढिए, इसको सर्च करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। है आप ही की बुक में, आप 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, आपको वहीं से प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। तो मतलब उसकी जो थिंकिंग है उसको हम क्या कर देंगे, क्रिटिकल अवेयर जो है वो कर देंगे। समीक्षात्मक, जहां बच्चे के द्वारा, इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चनिंग जो स्किल है उसको हम डिस्कशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। टीचर ने एक प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया, वो उत्तर सही है या गलत है उस चीज की समीक्षा करने के लिए दूसरे बच्चे को कहा जाए कि हाँ जी अब आप बताइए कि क्या बच्चे ने जो उत्तर दिया है वो सही है तो वो क्यों सही है, उसके इंपॉर्टेंट आप उसके दूसरे एग्जाम्पल्स जो है वो एक्सप्लेन करिए। तो इस तरह से क्रिटिकल अवेयरनेस को क्वेश्चनिंग की सहायता से क्या किया जा सकता है, क्लास के अंदर डेवलप करा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो स्किल है उसको परफॉर्म कैसे करते हैं। परफॉर्मा क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। वैसे तो मेथड्स जो हैं वो हमारा सेम है कि जो हम अभी तक हमारी स्किल्स उसके अंदर यूज करते आ रहे हैं उसी मेथड से हमें इस स्किल को जो है वो बनाना है। एक और खास बात, जब क्वेश्चनिंग करी जा रही है हमेशा ध्यान रखना है एक प्रश्न में एक ही जो है वो क्या हो, क्वेश्चन किया जाए। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार टीचर क्वेश्चनिंग जब कर रहा है तो वो क्या हो जाते हैं, कब और कहां, कब और कहां पूछ लिया गया तो वो 2 प्रश्न हो गए कि कब हुआ कहां हुआ। नहीं, कोशिश करी जानी चाहिए कि एक प्रश्न एक ही चीज से संबंधित हो, दूसरी चीज से संबंधित प्रश्न को दूसरी बार जो है वो पूछा जाना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए, जब टीचर प्रश्न कर रहा है तो उसका जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट के अंदर। जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट पूछा जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि जब टीचर प्रश्न पूछ रहा है, एक बार प्रश्न पूछने के बाद कम से कम टीचर को 2 बार उसे रिपीट करना चाहिए ताकि क्लास के सभी बच्चे प्रश्न को सुन पाए, उसको ध्यान से सुन पाए कि क्या प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। क्योंकि बच्चों को ये रहेगा कि अगली बारी मेरी आ सकती है, अगली बारी मेरी आ सकती है। तो टीचर अगर एक ही बार प्रश्न बोलेगा, लाउड वॉइस के अंदर नहीं बोलेगा तो सभी को नहीं सुनेगा, तो बच्चे जो है उस कंटेंट के बिहाफ पर अवेयरनेस नहीं हो पाएंगे। डिसिप्लिन, इससे होगा क्या, क्वेश्चनिंग स्किल से डिसिप्लिन भी क्लास के अंदर प्रॉपर्ली क्रिएट होगा। बच्चे बिजी रहेंगे कि हाँ टीचर कभी भी हमसे प्रश्न पूछ सकता है किसी भी टॉपिक से संबंधित जो हमारा टॉपिक, तो बच्चा क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को क्या है, कंसंट्रेशन के अंदर रखेगा कि टीचर कभी भी मेरे से जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। अब हम परफॉर्मा देखते हैं कि किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। परफॉर्मा जो है वो इस स्किल का क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाएंगी इसके अंदर, पीपल टीचर एक्टिविटी, और नेक्स्ट क्या आएंगी इसके अंदर, स्टूडेंट एक्टिविटी,
लास्ट में हम क्या दिखाएंगे हमारे इसके अंदर कंपोनेंट्स, कि हमारे जो कंपोनेंट्स बताए गए हैं वो यूज हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। और जब हमारी पूरी की पूरी स्किल इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगी, एक क्वेश्चनिंग स्किल को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पास प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 15 to 20 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास होने चाहिए जब हम कोई भी क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। कम से कम 15 से 20 प्रश्न जो है वो होने चाहिए, तभी हमारी स्किल जो है वो इफेक्टिवली डिलीवर हो पाएगी। अब लास्ट में हम क्या बनाते हैं इसका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में एक तरफ क्या दिए जाएंगे हमारे कंपोनेंट्स और दूसरी तरफ हम क्या दिखाएंगे हमारा स्केल दिखाएंगे। कंपोनेंट्स जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 4 हैं, 5 हैं, उन सब चीजों को लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या दिखाएंगे हमारा स्केल जो है वो दिखाया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर किसी स्किल के लिए जो कंपोनेंट्स होंगे वो सभी क्या होते हैं, अलग अलग जो है वो होते हैं और उनका हर किसी का अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक एम होता है कि हम जो है वो किस तरह से उसको क्लास के अंदर डिलीवर करेंगे। तो यहाँ आपकी जो क्वेश्चनिंग स्किल है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्वेश्चनिंग स्किल क्या है, किस लिए यूज करी जाती है क्लास के अंदर, ये एक टेस्टिंग डिवाइस है जिससे ये पता चलता है कि लर्नर जो है उसके व्यवहार में डिजायरेबल चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। इसके साथ साथ टीचर की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, इस चीज को हम क्वेश्चनिंग स्किल के बिहाव पर जान पाते हैं। बच्चा क्लास के अंदर प्रॉपरली अवेयर रहता है, टीचर लगातार पढ़ाता जा रहा है, 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर है उसमें लगातार पढ़ा रहा है, तो उसके साथ साथ जो क्वेश्चनिंग स्किल है दैट इज द बेस्ट वे टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट। टीचर एक अच्छे तरीके से बच्चे के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्शन जो है वो कर सकता है। लगातार पढ़ाता जा रहा है, टीचर अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा है, बच्चे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेशन में है या नहीं है, इन सब चीजों का कैसे पता चलेगा, वो थ्रू द क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो पता चलेगा। जितना ज्यादा क्लास के अंदर क्वेश्चनिंग स्किल्स को पूछा जाएगा उतना ज्यादा टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगा, बच्चा उतना ज्यादा क्लास के अंदर क्या हो पाएगा, अटेंटिव जो है वो हो पाएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट का जब लेक्चर हो गया, कंटेंट बता दिया टीचर ने, तो उसके बाद 3 या 4 प्रश्न टीचर के द्वारा हर हालत में पूछे जाने चाहिए। तो वो क्या होती है, हम रिकैपिटुलेशन जो है वो बच्चे की करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनिंग स्किल। हाँ, जो चीजें किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है डिजायरेबल बिहेवियर है, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए जब हम क्वेश्चनिंग स्किल को बच्चों के सामने डिलीवर कर रहे हैं। तो ये आज हमारी क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्किल को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।